दोस्तों, आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी या नहीं, आपका सिलेक्शन एक अच्छे कॉलेज में होगा या नहीं, यह डिपेंड करता है इंटरव्यू के ऊपर। अगर आपने इंटरव्यू की सही तरीके से तैयारी की है और आपकी इंटरव्यू स्किल्स अच्छी तरह से पॉलिश्ड हैं, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इंटरव्यू के चुने हुए सवालों के बेहतरीन जवाब क्या दें और कैसे दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरव्यू प्रोसेस को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला, इंटरव्यू से पहले क्या तैयारी करें और हमारी अपीयरेंस कैसी हो, ड्रेस कैसी हो। दूसरा, इंटरव्यू के ओपनिंग पार्ट में हम क्या कहें और कैसे कहें। और तीसरा, इंटरव्यू का मेन पार्ट और साथ में क्लोजिंग पार्ट। पहले बात करते हैं इंटरव्यू पर जाने से पहले की तैयारी। आपको इंटरव्यू पर जाने से 1 या 2 दिन पहले कंपनी या इंस्टीट्यूट या उस कॉलेज की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। कंपनी किस किस फील्ड में है, लास्ट 3 इयर्स की अचीवमेंट क्या है, कंपनी या कॉलेज के वर्क एथिक्स कैसे हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है और कंपनी या कॉलेज की एक्सपर्टीज किस फील्ड में है। आपको मिरर के सामने बैठकर इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाबों की प्रैक्टिस करनी है। यह प्रैक्टिस पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ और आई कांटेक्ट के साथ होनी चाहिए। दोस्तों, इंटरव्यू पर जाने से पहले आपको अपने लुक्स और अपनी अपीयरेंस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। आपके बाल बढ़े हुए नहीं हो, स्पाइक्स नहीं हो, कलरिंग नहीं हो और फनी हेयर स्टाइल ना हो। जितना हो सके अपने हेयर स्टाइल को आप सिंपल रखें। जहां डिफरेंट हेयर स्टाइल पर बॉयज को रिबेल समझा जा सकता है, वहीं गर्ल्स को यूनिक हेयर स्टाइल पर स्टाइलिश समझा जा सकता है। बीइंग ऑन सेफर साइड, हेयर स्टाइल को सिंपल रखना ठीक है। अब बात करते हैं ड्रेस की। आपको फॉर्मल्स में ड्रेस होके जाना है। शर्ट अच्छी तरह से पैंट में टक की हुई हो, टाई लगाई हुई हो, टाई का डिजाइन और कलर सिंपल और सोबर हो, कपड़े प्लेन हो, चेक वाले ना हो और ड्रेस पर फूल पत्ती आदि प्रिंटेड ना हो। कपड़े ज्यादा ढीले ढाले या लूज ना हो। जूते आपको सिंपल रखने हैं, सिंपल लेदर शूज विद मिनिमम और नो डिजाइन। सॉक्स आपकी ब्लैक या वाइट हो। ब्लेजर शाइनी या पार्टी वियर ना हो, सिंपल हो, लाइट कलर्ड हो। आपकी ड्रेस कॉम्प्लीमेंटिंग और कोऑर्डिनेटिंग होनी चाहिए, यानी कि पैंट और शर्ट कलर में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, ना कि बेमेल या आई कैचिंग कॉम्बिनेशन हो। अगर आप सेफर साइड रहना चाहते हैं तो आप नेवी ब्लू ब्लेजर व पैंट रखते हैं। किसी तरह की पियर्सिंग ना हो, टैटू वगैरह ना हो, अगर है तो उसे आप कवर कर लीजिए। ज्वेलरी जहां तक हो सके बहुत ही कम, मिनिमम ही पहन के जाइए। साथ में ईयरिंग वगैरह बहुत छोटे हो। एक प्रोफेशनल अच्छा सा डॉक्यूमेंट कैरिंग फोल्डर जरूर हो। अब बात करते हैं एक्चुअल इंटरव्यू की। आपको इंटरव्यू देते समय यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपसे अक्सर पूछा जाएगा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या अपने बारे में कुछ बताइए। इस समय पर आपको ना सिर्फ आइस ब्रेकिंग करनी है, अपना फर्स्ट इंप्रेशन देना है जो बहुत जरूरी है, और साथ में आपको इंटरव्यू करने वाले पर्सन का भरोसा भी जीतना है। आप कुछ इस तरह से शुरू कर सकते हैं। हेलो सर, आई एम मोहन, ए साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम XYG कॉलेज. I live in Delhi. I belong to a middle class family. My father is serving in army as junior commanding officer and my mother is housewife. दोस्तों, अगर आप पहले से जॉब करते हैं और नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये हिस्सा स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको पूरी तरह से फोकस्ड वर्ड यूज करने हैं, जैसे कि आप बहुत ही ऑर्गेनाइज पर्सन हैं जो हमेशा रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में फोकस रहते हैं। साथ में आप हमेशा रियलिस्टिक गोल्स को सेट करते हैं और लगातार कोशिश करते रहते हैं उन गोल्स को पाने के लिए और उसको ओवर अचीव करने के लिए। आप मीटिंग करना और बहुत सारे लोगों के साथ काम करने को एंजॉय करते हैं। आप एक ग्रेट लिसनर और क्लियर कम्युनिकेटर जाने जाते हैं, ना सिर्फ अपने कोलीग्स में, साथ में अपने बॉस या अपने एम्प्लॉयर के बीच भी। दोस्तों, इसी के साथ आपको अपने फ्री टाइम में जो आप काम करते हैं या जो आपकी हॉबी है उसको भी मेंशन करना है, और साथ में ध्यान रखना चाहिए कि इससे आपके कैरेक्टर की सीरियसनेस का पता लगना चाहिए, और साथ में कम्युनिटी के प्रति आपका क्या कमिटमेंट है वो भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं, इन माई फ्री टाइम आई प्रोवाइड काउंसलिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन चूजिंग ए प्रॉपर कैरियर पाथ एज पर देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट। यहां आपको ध्यान रखना है कि काउंटर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको कम से कम 2 एनजीओ के नाम और उनके काम अच्छे से पता होने चाहिए, जैसे वो किस तरह के काम करते हैं, जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम करते हैं, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। दोस्तों, आप रिलीजन या पॉलिटिक्स जैसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को इस क्वेश्चन में ना उठाएं। आपको हर समय एक हल्की स्माइल अपने चेहरे पर रखनी है और आई कांटेक्ट हमेशा बना के रखना है।
और यह ध्यान रखना है कि आपकी प्रेजेंस से इंटरव्यूअर अनकंफर्टेबल ना हो। आपको कोई बात इस तरह की नहीं कहनी, आपकी टोन इस तरह की नहीं होनी चाहिए। आपकी बॉडी मूवमेंट बहुत ही कंट्रोल्ड और बैलेंस्ड होनी चाहिए। आप जो भी कह रहे हैं उसे हर समय हैंड्स की मूवमेंट से स्पष्ट करने की कोशिश ना करें। आपका बॉडी पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए। आपको स्ट्रेट बैठना है, लेकिन तना हुआ या खिंचा हुआ या अननेचुरली स्ट्रेट रहने की कोशिश ना करें। उससे आपके हाव भाव गड़बड़ा सकते हैं और आप तनाव में नजर आएंगे। सीधे बैठकर रिलैक्स रहने की प्रैक्टिस आप मिरर के सामने कर सकते हैं। आपके हाथ या पैर से क्रॉस नहीं बनना चाहिए और जहां तक हो सके हाथों को आपस में ना जोड़ें। दोस्तों, एक बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर अक्सर पूछ लेते हैं वो है हाउ डू यू हैंडल फेलियर, यानी कि असफलता को आप ओवरकम कैसे करते हैं। आप असफलता को ओवरकम करने की अप्रोच की एक समरी बनाइए। कैसे? आप कह सकते हैं, मैंने हमेशा ये माना है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। आई हैव ऑलवेज लिव्ड बाय द मैक्सिमम दैट नोबडी इज परफेक्ट, सो आई एम रिलेटिवली कंफर्टेबल इन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई शॉर्टकमिंग्स। My approach is to figure out what I could change to avoid similar circumstances in the future. मैं अपनी कमियों से भागता नहीं हूं और मुझे अपनी कमियों को स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होती है। साथ में मैं ये लगातार कोशिश करता रहता हूं कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से ये कमियां हो रही हैं और उसे दूर करने की मैं लगातार कोशिश करता रहता हूं। I look to my professional colleagues in similar job and co-workers at my organization for suggestion on how to improve. मुझे अपने साथ काम करने वाले लोगों से और अपने सीनियर्स से सजेशन लेने में किसी तरह की कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। आई एम ऑलवेज ईगर इन टेकिंग वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स एंड ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स टू अपग्रेड माई स्किल्स। अब इस पॉइंट में आप अपनी असफलता को बताएंगे किस तरह से उसे आप अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं। यहां आप ये बता सकते हैं कि आप वर्कशॉप और ट्रेनिंग लेना पसंद करते हैं ताकि आप अपनी स्किल्स को अच्छी तरह से डेवलप कर सकें, ताकि और आगे गलती ना हो सके और आप लगातार इंप्रूव कर सकें। ध्यान रहे कि ये सब कहते हुए आपको सीरियस और पोलाइट रहना है ताकि ये ना लगे कि आप ब्लफ कर रहे हैं या हवा में बातें कर रहे हैं। पूरी तरह से ध्यान रखिए कि यू आर ट्राइंग टू सेल योर क्रेडेंशियल्स टू समवन हु माइट बी योर नेक्स्ट बॉस। दोस्तों, एक सवाल के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। ये अक्सर पूछा जाता है, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब? आपको ये जॉब क्यों चाहिए? ये जवाब आपका बहुत ही प्रिसाइज और टू द पॉइंट होना चाहिए। इसके लिए आपको पहले से ही कंपनी के बारे में रिसर्च करनी होती है कि कंपनी किस फील्ड में काम कर रही है, किस तरह का काम कर रही है और पिछले 3 साल में कंपनी ने क्या मुकाम पाया है। साथ में आपको यह दिखाना होता है कि इस जॉब के लिए आप सबसे उपयुक्त हैं, यू आर द बेस्ट फिट, यू आर द गुड फिट। और आपको यह एम्फेसाइज करना है, इस बात पे जोर देना है कि आप किस तरीके से कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको ये जॉब क्यों चाहिए, इसके लिए कुछ रीजंस, जैसे कि सैलरी ज्यादा है, वर्किंग आवर्स आपके लिए कंफर्टेबल है, घर के नजदीक है, इस तरह के रीजंस को अवॉइड करें। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कंपनी के बेनिफिट की बात करनी है। अगर कंपनी को लगेगा कि आप उसके लिए बेनिफिशियल हैं, तभी वो आपके फायदे की सोचेगी, तभी वो आपको हायर करेगी। आप कुछ इस तरह का जवाब दे सकते हैं कि यह जॉब एम्फसाइज करती है सेल्स एंड मार्केटिंग की और ये दोनों ही स्किल सेट मेरे बहुत अच्छे हैं। साथ में मेरी जो प्रीवियस जॉब थी उसमें आई इंक्रीज सेल्स बाय 15% इन व्हाट वाज एट द टाइम कंसिडर्ड एज ए फ्लैट इंडस्ट्री। और इसी स्किल सेट के सहारे पिछली जॉब में मैंने 15% सेल्स को बढ़ाने में कामयाबी हासिल की, उस समय जब इंडस्ट्री फ्लैट मानी जा रही थी। एक और सवाल जो इंटरव्यूअर हमेशा ईगर रहते हैं पता करने के लिए, वो ये कि आपने अपनी पिछली जॉब क्यों छोड़ी। तो ध्यान रखिए, यहां कभी मत कहिए कि आपका बॉस अच्छा नहीं था, क्योंकि जहां आप नई जॉब के लिए गए हैं वहां भी एक बॉस जरूर मिलेगा। और साथ ही ध्यान रखिए कि यह भी ना कहें कि छुट्टी नहीं देते थे या थोड़ा बहुत लेट होने पर सैलरी काटते रहते थे। इससे यह लगेगा कि आप टाइम के पंक्चुअल नहीं हो, आप अक्सर छुट्टी मांगते रहते हो। ध्यान रखिए कि जब नए बॉस को आप और आपके काम पर भरोसा हो जाएगा तो वो आपको छुट्टी के लिए कभी भी ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। तो आपको कहना क्या है? पहले तो आपको अपनी पिछली ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को धन्यवाद देना है। आप कुछ इस तरह से कहेंगे, फर्स्टली आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई लर्नड ए लॉट, लाइक टाइम मैनेजमेंट, वर्किंग अंडर प्रेशर, टीम वर्क, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिजॉल्विंग इश्यूज, इंडस्ट्री में काम करने का प्रॉपर तरीका। साथ ही मेरी स्किल्स इंप्रूव हुई, खास तौर पर कम्युनिकेशन स्किल्स। वहां इंटरनल जॉब पोस्टिंग काफी लिमिटेड थी, इसलिए ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट काफी कम थे। अब आपको असली बात डिप्लोमेटिकली कहनी है। कैसे? अब मैं अपने स्किल्स और नॉलेज को दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में इंप्लीमेंट करना चाहूंगा, जिससे मैं प्रोफेशनली और फाइनेंशियली ग्रो कर सकूं।
अगर पिछली कंपनी में आप फ्रेशर सेलेक्ट हुए थे तो आप ये भी जोड़ सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू माय प्रीवियस कंपनी हु हायर्ड मी एज ए फ्रेशर। दोस्तों, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। इस क्वेश्चन के जवाब में ध्यान रखिए कि आप जो सैलरी रेंज बताएंगे वो सैलरी रेंज इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि आपको जो एम्प्लॉयर है वो और ज्यादा दबाकर उसको रेंज को और नीचे ले जाए, या इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि इंटरव्यूअर उससे नाराज हो जाए। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि आपको इस तरह के वर्ड्स को अवॉइड करना है कि अभी आप डिसाइड नहीं करना चाहते या अभी आपने डिसाइड नहीं किया है। तो इस सवाल का जवाब कैसे दें, इसके लिए आप अपनी प्रीवियस सैलरी को बेस मान के चलिए और उसमें 15 से 20% का इंक्रीमेंट जोड़कर नई सैलरी आप बता सकते हैं। साथ में आप दूसरे लोगों से पहले ही बात कर सकते हैं और आप पहले से ये नॉलेज गेन कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एवरेज सैलरी रेंज क्या है। आप कुछ इस तरह से जवाब दे सकते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट पोजीशन सिमिलर टू दिस वन पे इन द रेंज ऑफ दिस टू दिस इन अवर रीजन। विद माई एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू रिसीव समथिंग इन द रेंज ऑफ दिस टू दिस। दोस्तों, कभी कभी कुछ स्ट्रेंज सवाल पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि जब भी आप फेल हो जाते थे तो घर आकर क्या बताते थे, या कभी आपका ब्रेकअप हुआ है। ध्यान रखिए कि आपकी मोरल स्ट्रेंथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस को चेक किया जा रहा है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, नर्वस नहीं होना, शर्मिंदा नहीं होना, सिर या माथे पर हाथ नहीं लगाना, आंखें नहीं चुरानी है। आपको डिप्लोमेटिक जवाब देना है, जैसे पास या फेल तो जीवन में होते रहते हैं, कभी हमारी जीत होती है तो कभी प्रयास या एफर्ट्स की कमी होने पर हार भी हो जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना चाहिए कि क्या हुआ, अगर इस बार हार मेरे हिस्से में आई, मैं और मेहनत करूंगा और अगली बार जीत हासिल करूंगा, तब तक मेहनत करता ही रहूंगा। वहीं अगर ब्रेकअप के बारे में पूछा गया है तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं, सर ऐसा बहुत बार होता है कि दो पार्टनर्स कुछ समय बाद यह पाते हैं कि एक दूसरे के लिए मिसफिट हैं या ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में बेमेल संबंध को खींचते रहने से अच्छा है एक म्यूचुअल ब्रेकअप का डिसीजन हो। हमें अपने अलावा अपने समाज और सर्कमस्टांसिस का भी ध्यान रखना होता है, इसलिए ब्रेकअप कोई अनकॉमन बात नहीं है, ऐसे डिसीजंस अक्सर होते रहते हैं। एक चिढ़ाने वाला क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यूअर पूछते हैं, व्हाई यू शुड बी हायर्ड। ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन के जवाब में आपको अपनी स्किल सेट, अपनी स्ट्रेंथ, इन सब के हिसाब से आपको यह साबित करना है कि आप कंपनी के लिए बेस्ट फिट हैं। आप जिस जॉब के लिए गए हैं उसके अनुसार जो स्किल्स चाहिए, आप उन स्किल्स की बात कीजिए और उस तरह के अकम्प्लिशमेंट की बात करिए जो आपने पिछली जॉब में किए थे। आप जो भी जवाब दें वो बहुत ही ब्रीफ होना चाहिए। 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर आपको अपनी सेल्स पिच को खत्म करना होता है। आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं, आई थिंक माई एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री एंड माई एबिलिटी टू वर्क ऑटोनोमसली मेक्स मी ए गुड मैच फॉर दिस पोजिशन। या आप कह सकते हैं, योर कंपनी प्रोवाइड्स मैनी सर्विसेज दैट आई हैव हैड एक्सपीरियंस विद इन ए वैरायटी ऑफ कैपेसिटीज। आप कुछ एग्जाम्पल्स भी बता सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं, आई हैव द सेवी एक्सपीरियंस एंड सुपीरियर कम्युनिकेशन एबिलिटी टू बी एन एसेट टू योर कंपनी। अब इंटरव्यू के लास्ट पार्ट यानी क्लोजिंग की बात करते हैं। ध्यान रखिए कि जो फाइनल इंप्रेशन है वो लास्टिंग इंप्रेशन भी हो सकता है, इसलिए बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू एंड एन इंटरव्यू। आपको ध्यान रखना है कि आपको कंफर्म करना है अपना इंटरेस्ट उस जॉब ऑफरिंग के लिए। आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं, I really appreciate this opportunity to learn more about this job. Hearing about the cutting-edge technology that your firm employs and the new product in the pipeline has definitely enhanced my desire to take a leadership role with your project team. यहाँ आप अपनी उम्मीद को जरूर जोड़ें, जैसे and I do hope that you will be extending an offer or offering me a spot in next round of interview. Thank you, sir. दोस्तों, ध्यान रखिए कि इंटरव्यू के समय आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, कंफर्ट लेवल क्या है और आप इंटरव्यूअर को किस हद तक इंप्रेस कर पाए हैं। इंटरव्यू के लिए आप जितनी अच्छी तैयारी करके जाएंगे उतने ही अच्छे चांस हैं कि आप सफल हो जाएं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके इंटरव्यू को सफल बनाने में जरूर सहायक रहेगी। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।